इधर आइए मैडम, क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। कहाँ, बंगाल के रहने वाले हो? क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे। सीवी जमा करते थे? हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी आके। वैकेंसी है, कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000। 8,000। 8,000 रुपये में आप तो ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ़ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को ऐसे ही ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की जमीन है उनकी जमीन पे टावर लगाने, और जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? जैसे मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ा कैसे बात करती थी? कॉल लगाओ, कैसे कॉल करते जैसे कॉल करते थे आपका, तो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। सामने आके जोर से बोलना। मैंने कॉल किया, आपने ठीक कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफ़ी किसान हूँ मैडम, तो 10 एकड़ जमीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के? मुझे क्या फ़ायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। पहला तो हर महीने भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए। वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा? रेडिएशन से नहीं सर। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। कौन से डॉक्यूमेंट? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना होगा फोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर दिया। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे। मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आप किसी नंबर में हाई लिख के भेज दीजिए, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स। ठीक है मैम। उसका पैसा कैसे देते हैं? 3-4 दिन। हेलो, कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर, व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट। सर इनका 2-2 हाई आया, ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ा उनको जो तुम तो खुद मालिक थे भाई, ठगी करते थे। जो आगे बात करो सीनियर डिपार्टमेंट क्या होता है पता है ना? बताइए, बताओ कैसे बात सीनियर डिपार्टमेंट सर जैसे आपका कॉल करो। ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको। फिर क्या होगा? मतलब कि बोला जाएगा कि आप फोन करिएगा बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ज़मीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका ज़मीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन? सर 2 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फ़ोन आएगा, मुझे करना पड़ेगा। आप कॉल करें। धन्यवाद। 2 दिन बाद फिर कॉल। हेलो जी सर, आपका ज़मीन सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,000। कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा? सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। 10,260 रुपये आपको अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद उसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है? सर आपको डॉक्यूमेंट जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके। डाल के कैसे डाल? हेलो, पैसा डल गया फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दिए जाएगा। डॉक्यूमेंट
एक डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात है। ओके, और जिस नंबर पे फोन करेगा वो बात होगी ही नहीं। सेकंड और पैसा मांगते हैं नहीं, और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। यहाँ पे सब- तो आप नहीं करते, क्या कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। से 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे, उसमें कोई दूसरा, जाओ बेटा इधर आओ, माठ आप बताओ। ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया। उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल खन्ना करके था वो। गोपाल कंडा करके था। वो क्या करता था? वो उसके बाद में वो प्रोसेसिंग था, प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? उसे बैंकिंग चार्ज। चलो फोन दो उसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। जी सर। हेलो, जी। जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये। आगे या कुछ हो ही नहीं रहा आपका? आगे का काम आपको जो है वो सीनियर लोग कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करते हुए आपको कंफर्म करता हूँ सर, ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अब एनओसी चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कोलकाता से ही बोल रहे हैं। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? एनओसी चार्ज सबको 17,000 ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम तो जमा कर दिया। फिर 17,260 जमा किया। उसके बाद बैंकिंग से दूसरा कॉल करो ना यार। हेलो, बैंकिंग डिपार्टमेंट कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। अरे तुम्हें जमा कर दिया है, तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? मिल जाएंगे सर आपको, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम सही आदमी हो, फ्रॉड आदमी हो? नहीं सर, हम तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर, 10-15 दिन में आ जाएगा। आप खुद कोई फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा? नहीं, हम भी कुछ करेंगे। फिर कैसे पैसे देते? फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे देते हैं? सेकंड आ गया सर 17,000। थर्ड वाला बैंकिंग चार्ज कॉल कर रहे हो? जीएसटी चार्ज करके बता ना। 15 लाख का एडवांस जीएसटी लगेगा, वो लगेगा। हेलो, हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेसिंग फॉर्म है, बैंकिंग चार्ज। अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर तो अब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30 रुपये। अरे यदि इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा। जमा कर दिया। जीएसटी चार्ज, उसका जीएसटी चार्ज नहीं। और क्या चार्ज? इतने में लूट लिया तुमने, और फिर आदमी फोन करेगा तो? हम करेंगे तो बात करते हैं। हेलो, हेलो। आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर उसका बहुत दिन टाइम लगेगा, तो 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, ऐसा मिलेगा। आपका देखो, पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं। अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। जाएगा सर, डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद कहता है, उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगी। अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसे कैसे सकते हो और पैसे कैसे लेते हो? वो पैसे नहीं लेते। 60,000 देने के बाद फिर अंदर प्रोसेस आ रहा है। जो 15 लाख जिससे वसूल लिया तुमने, अपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? हम लोग नहीं लिए। तुम्हारे जिन आए थे क्या ऊपर से लेने के लिए? और मेरे किसान से जो 90,000 लिया वो कैसे लिया भाई? तो यही बुलाना दिखा दे यार उन लोगों को। अब बुलाते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। सामने हमने कन्फ्रंट करेंगे ना उसे, तो बताएंगे पूरी कहानी वो। इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ कुछ बोल के। रिसिप्ट बकायदा रिसिप्ट भेजते रहे हैं सर, ये आपका रिसिप्ट भाई इतने का, ये इतने का रिसिप्ट भाई करके। अरे वो कागज का टुकड़ा है, रिसिप्ट मत बोलो उसको। सामने अकाउंट में पैसा मंगा देते वही सबका फेक है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। अपने परिजनों से सर देखिए बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? 2 अकाउंट चलाते सर, एक अपने अकाउंट चलाते थे, एक सीमा का अकाउंट चलाते किसका? थे। सीमा का। ओ सीमा, इधर आइए मैडम। आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं। अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता।
तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा ही लेके दिया होगा ना अकाउंट, फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम। जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइम हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर झाड़ू पोछा वहाँ करते थे तो बोले वापस लेके देगा सर प्लीज। कैसी? ओ वह झाड़ू पोछा करती होगी इसके ऑफिस में, इसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो, आदमी हो, पजामा हो तुम। बताओ जब महिला का भी तुम लोग ये करते हो। पीछे हो जाइए मैडम, आप आओ मैडम। आपका क्या था? हाँ कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? ये 6 महीने। तो कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग? कितना दे रहे थे आपको? मेरा रिसेंट हुआ है 12,000। 12,000 रिफंड हुआ है। क्या बोल के आपको भर्ती किए? मुझे इंश्योरेंस बोल के दे रहे थे। जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है तो आपने मना किया है इसको गलत काम में नहीं करना है मुझे? मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ ढूंढ रही रही। थी, पर दूसरा नौकरी मिलने का टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ये नौकरी करते करते दूसरा नौकरी मैं ढूंढ रही थी। वो अगर मिल जाती तो ये मैं छोड़ तो देती। पीछे हो जाएगा। आप लोगों की गलती है, सब भी मार ठग किया है। इधर आओ। इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है मार ठग के काम में, तुमको कोई शर्म नहीं आती क्या? इस तरह काम करते हो लोग बेचारे किसानों का 60,000 90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, बैंकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, रिफंड चार्ज, लाइसेंस चार्ज ले लेके कोई लूटते जा रहे हो तुम लोग। कुछ तो डर रखो यार भगवान का। ऐसे तुम लोग लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ। सभी ग्रामीण हैं जिनकी जमीनें इन्होंने किया है। बेचारे इन लोगों को भी तुम लोगों ने जुल्म के दुनिया में ढकेल दिया। फोन का डाटा खरीदते थे कैसे? डाटा फोन नंबर कैसे निकालते थे? कंपनी आदमी देखे जाता था। कौन कंपनी का आदमी? एयरटेल का। आप बताओ। एयरटेल वाले से क्या नंबर देके जाते थे? एयरटेल वाले एक से लेके पूरा स्लीव लेके देते थे। स्विच पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे, जो बेवकूफ बन जाए। एक दिन में 250 से कॉल करते सर। एक दिन में 5 लोग कम से कम 5-6 डेली फंसते थे, तो 200 दिन में 1000 लोग को फंसा चुके हैं। पूरे भारत में कितने लोगों को फंसा है? 1000 लोगों को भाई। 1000 लोग बताओ। हाँ, डेली 5 आदमी को, 200 दिन में 1000 आदमी को। एक आदमी को 10,000 से लेके 1 लाख तक का चूना लगाते थे ये लोग। तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो, डेली का 40,000 का इनका था। उनके बैंक अकाउंट में पैसा सब अलग अलग अकाउंट रखे होंगे ना, एक दो अकाउंट अकाउंट बोला। 2 अकाउंट का निकाला है। परिजनों के बहुत सारे अकाउंट हैं। 5 अकाउंट अभी मिले हैं। 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है? अश्वा के अकाउंट में सर 13 लाख 13 लाख का इनके अकाउंट में हुआ है। और इनके दीपिका के में भी लगभग 30-32 लाख। 30-32 लाख का दीपिका के भी। ये सारे अपने मैडम आपको तो मैं भोला समझ रहा था। आगे आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है। मैनेजर थी सर। मैनेजर थी है? जी सर। अरे मैडम आपने इन सबको डुबोया है। उनके बाद ये सेकंड है। ये सेकंड कमांड है डुआईसी। सर इंटरनल इन लोग के एक व्हाट्सएप ग्रुप था, 2 व्हाट्सएप ग्रुप, एक राधे राधे के नाम से। राधे राधे। अरे भाई भगवान का नाम तुम इज्जत रख लो। और दूसरा नेवर गिव अप। बताओ बेटा तुमने राधे राधे के नाम कहाँ से तुमने सुना? वृंदावन से पूछा। भगवान कुछ अच्छी चीजों के लिए सीख देते हैं, फॉर्जरी के लिए नहीं देते। और नेवर गिव अप मतलब आदमी को लूट ही खाओ तुम लोग, तो मर ना जाए वो आदमी। सर रायगढ़ पुलिस से 44 मोबाइल जब्त की। हाँ रायगढ़ पुलिस ने 44 मोबाइल जब्त की। हाँ, ये पहले रायगढ़ पुलिस पकड़ी ना इनको। वहां से तो इन्होंने फ्रॉड किया है ना। रायगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। और कहाँ की पुलिस ने पकड़ा है आपको जनाब? रायगढ़ पुलिस। कैसे पकड़ी रायगढ़ पुलिस? ऑफिस में रेड मारी थी। सारे एम्प्लॉय मिले, 22 एम्प्लॉय जो थे आपके, सारे एम्प्लॉय पकड़ाए गए। इनके क्या कहाँ अपराध दर्ज है? हमारे यहाँ 2 अपराध हैं। कुशौर में है, पाटन में है, धंधा में है, पंडरिया में है। पंडरिया ग्रामीण क्षेत्र में सर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जो फंसा जो फंस जाए, लेकिन ज्यादा ग्रामीण लोग इनकी झांसे में आते थे। इससे पहले इनको सजा कितने साल की हुई है? अभी चली जाए ट्रायल, अभी तो पकड़े ही गए पहले। लोकल पुलिस कभी नहीं वाली जेल में है प्रोडक्शन। लोकल पुलिस कभी नहीं पकड़ी वहाँ की।
ये तो देश भर में कर रहे हैं ना यार। ये पैसों को क्या करता है, क्या किया पैसों को? पैसे कहाँ गए? 30 लाख 15 लाख 45 लाख तो 2 ही अकाउंट में आ गए भाई। तुम पूरे जिंदगी भर की 45 लाख ठगी बता रहे हो। सबसे बड़ा बेवकूफ मुझे ही समझे हो क्या तुम? कितने और कितने करोड़ की ठगी किया हो तुम? 30-40 लाख की ज्यादा 6 महीने चला ही था सर। 30 लाख तो इसी के अकाउंट में आ गया, 32 लाख तो 13 लाख एक अकाउंट में आ गया। कहानी सुना रहे हो मुझे? इसके अकाउंट में 15-16 लाख ही होगा। 30 लाख बहुत बदमाश हो, तुमको लगता है सेवाओं की भी आवश्यकता है। कभी जेल कभी कौन सा जेल में हो? चलो कुछ दिन दूर जेल का भी स्वाद लेना। देश के अलग अलग जेल में रहोगे तो फिर कंपेयर कर सकते, किताब लिख सकते हो कौन सा जेल कैसा है। इतने बड़े महाठग हो तुम, 1000 लोगों को ठग लिया है तुमने। और ये बता, और अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग काम दे रखा था तुमने। जनता से क्या अपील करोगे? यही अपील करेंगे कि जो हमसे गलती हुई है उसको माफ करें। इसके बाद मैं कभी ये काम अरे कल माफ कैसे करते हैं लोग? तुम कमाई खा गए छोड़ के तुम ये बताओ, लोग बच के तुम बताओ कि कैसे ठगी से बचे? ठग दो, ठग सबसे अच्छा ठगी के बचने का उपाय बता सकता है। तुम जनता को बताओ कैसे जनता बच सकती है इस तरह के ठगी से। ऑनलाइन कभी भी कॉल आए तो उसको रिसीव नहीं करने के, बात नहीं करने के। नहीं कॉल तो आएगा यार, तो ठीक है, तो आएगा तो बात नहीं करना है। और कॉमन कॉल हो तो उसको बात नहीं करना है, उसको नहीं देना है। और एक बार छोटे 10,000 दे के फंस गए तो पुलिस को बताना है, देते नहीं चले जाना है। लेकिन हम लोगों को ऐसे काबू में कैसे कर लेते थे? वो तो मैडम बताएंगे। देखिए मैडम, सब मधुरवाणी एक आदमी से बार बार आप लोग लेते जाते थे, वो पकड़े कैसे रखते थे? वो कोई डाउट नहीं करता था? आप तो 10,000, तो आपका सक्सेस रेट कितना था? या दिन में यदि मान लीजिए आप कितने कॉल लगाती थी दिन में? अरे 5, 10, 20, 25, 50, 100 कितने लगाती थी कॉल दिन में? 5-6 कॉल लगा, बस 5-6 कॉल। बाकी टाइम क्या करती थी? चेयर में बैठ के आराम। एक कॉल कितने 5-10 मिनट लगता होगा एक कॉल में, तो कहती एक ही घंटा काम करती थी आप। चलो 5 कॉल लगाए, 5 कॉल में कितने लोग फंसते थे? नहीं करते। आप क्या अपील करना चाहोगे? कैसे लोग बच सकते हैं साइबर ठगी से? सर यहाँ पे कोई भी कंपनी के लोग डायरेक्टली फोन के थ्रू पे काम नहीं करते। हाँ, कंपनी के लोग फोन के थ्रू कभी काम नहीं करते हैं। फील्ड पे आके काम करते हैं। फील्ड में आके काम करते हैं, तो किसी का फोन आए तो अवॉइड करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। गुड, एक तो अच्छी चीज बताइए आपने। और क्या उपाय बता सकते हो? सिर्फ पैसे लेके कोई भी जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती। पैसा लेके कोई जेन्युइन कंपनी काम नहीं करती। वो तो देगी ना, वो लेगी थोड़ी। तो कोई भी रजिस्ट्रेशन और इसके नाम पैसा मांगे तो पहले पैसा खुद मांगो, पैसा अपने अकाउंट में आ जाए तो थोड़ा बहुत देना है तो उसे दे सकते हैं, लेकिन पहले नहीं देना चाहिए पैसा। चलो गुड, ये भी ठीक बोले। वो तो उसको जमीन चाहिए, वो पैसा देगा, लेगा क्यों? 2 चीज। और क्या बताना चाहोगे? अननोन के यहाँ फेक कॉल को अवॉइड करना चाहिए। चलिए इसके साथ जो पैसा अकाउंट में था वो पैसे तो क्या यूज किया या अकाउंट को है वो कर दिया? नहीं, वो होल्ड हो गया है जो अकाउंट में। पैसा आपके अकाउंट में? हाँ, अकाउंट में होल्ड किया गया। वो जितनी ठगी हुई है सब पे फिर न्यायालय के आदेश पर उस पर कार्रवाई की है। आप ये बताइए कि 3 महीना है, एक ही जगह से क्यों कलकत्ता में ही हो रहा है ना भाई, कलकत्ता से ही हो रहा है। तो 22 लोगों को रिक्रूट किया। अब भिलाई में कोई कंपनी आएगी, भिलाई में एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो भिलाई के लोग ही भर्ती होंगे ना। वैसे कलकत्ता में हो रहा था ये। तो ये मास्टरमाइंड बिहार से आया अपनी नॉलेज लेके, और वहाँ पे 22 लोग थे काम करने वाले। हाँ भाई, 14 में से बाकी फरार है। बाकी छोटे छोटे किसने कितना किया होगा, इनका अकाउंट था, इसलिए लोग पकड़े गए। बाकी लोग तो केवल एम्प्लॉय थे, तो वो तो उनको पता नहीं होगा। न्यायालयिक कार्रवाई हो रही है। 8 लोग जो है निरुद्ध हैं जेल में, बाकी लोग जमानत पे छूट गए। तो छोटे केस वाले जमानत में छूटे। इसका पीसी करने का उद्देश्य ये था कि जनता जो है ठगी के मॉड्यूल को समझे, क्योंकि टावर लगाने के नाम पे बहुत बड़ी ठगी देश भर में चल रही है। ज़्यादातर जो किसान हैं वो इसकी ठगी के शिकार होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे जमीनें लोगों के पास काफ़ी है, तो उनको टावर लगाने के नाम पे इस तरह से ठगी हो रही है। जैसा ये बताया कि
पैसा कभी नहीं देना चाहिए। वो आपसे जमीन लेना चाहते हैं तो उनको सब चीज ऑनलाइन ना करें, उनको बुलाएं फील्ड विजिट के लिए, सामने वो आए। जैसा उन्होंने बताया कि हमेशा बड़ी कंपनियां फील्ड विजिट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को घर भेजती हैं, तो घर बुलाएं उनको, उनसे लिखित में लें, उनसे पहले आप चेक लें, उसको बैंक में डालें, फिर यदि वो कुछ पैसा मांगे तो उसको दे सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके किसी को एस्केलेट ना करें। पहले एक्सटॉर्शन वाले केस में भी देखा हमने, अभी भी देखा, पहले छोटा अमाउंट मांगते हैं, वो देने के बाद फिर एक और बड़ा अमाउंट, फिर एक अमाउंट, फिर एक अमाउंट, वो बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि ये ठग पूरे मॉडस ऑपरेंडी को जानते हैं, इसलिए कितनी इन्होंने कौन कौन सी ठगी की है ये सब मानते नहीं है, जिससे कि ये कॉम्प्रोमाइज करके बाद पैसा देके उस केस से निकल सके। इनके द्वारा सैकड़ों ठगी की होगी, करीब 1000 से ज्यादा ठगी करने का अनुमान है। एक ठगी का एवरेज यदि हम एक इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं, वो 10,000 भी माने तो 1000 ठगी का हम मानेंगे तो कम से कम इनके द्वारा जो है 1 करोड़ हो गए। कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा भी दिया होगा, तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज देखेंगे तो 1 से 60,000, 1 से 90,000, 1 से 38,000, 1 से 21 लाख, 1 से 3.5 लाख। तो यदि एवरेज हम 1 लाख का मानेंगे, 1000 उन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी इनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। ये लोग भी डायरी वारी मेंटेन करते थे क्या? करते हैं, सब जब्ती हुआ है। इन्हें कोई आप सोच सकते हैं यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10-10 हजार भी सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने। अमाउंट किसके नाम पे थे? किसानों से टावर लगाने के नाम पे। भाई टावर लगाने के नाम पे देने के लिए बोलते थे, लेते किसी लेते तो सीधे कोई आपको अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट नंबर पे आप गूगल पे दे दो, फोन पे दे दो, पेटीएम से दे दो, सीधा जाकर नेफ्ट करवा दो, ऑनलाइन लेते थे वो।